नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। दिल्ली के करोल बाग इलाके में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया, जब एक पुराना मकान अचानक भरभरा कर ढह गया। ये घटना सुबह 9:11 की है, जब इमारत का एक हिस्सा अचानक गिर पड़ा। चारों ओर चीख पुकार मच गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इमारत के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ये इमारत काफी पुरानी थी और इसकी हालत बेहद ज्यादा खराब थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। इस दर्दनाक घटना पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि प्रभावित परिवारों को और अधिक आर्थिक सहायता दी जाए और इस मामले में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 9 बजे के आसपास प्रसाद नगर थाने में इंफॉर्मेशन मिला रिलेटेड टू अ बिल्डिंग कोलैप्स, और ये बापा नगर एरिया है जो पीएस प्रसाद नगर के एरिया में पड़ता है, वहां से ये इंफॉर्मेशन मिला था। और इसमें करीब यहाँ पे एक 20 स्क्वायर यार्ड्स के आसपास का एक बिल्डिंग था, 20 स्क्वायर यार्ड्स के एरिया में बना हुआ एक बिल्डिंग था जो कि कोलैप्स कर गया है। ये बिल्डिंग बता रहे हैं कि काफी पुराना था, इसका एग्जैक्ट डिटेल्स हम असर्टेन कर रहे हैं। अभी तक जो है करीब टोटल 8 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अभी भी कुछ लोग और ट्रैप होने का आशंका जताया जा रहा है, जिसके लिए लोकल पुलिस और बाकी सभी एजेंसीज मिलकर इस पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम्स भी आ चुके हैं, लोकल पुलिस है, दिल्ली फायर सर्विस की टीम्स हैं, और बाकी आप जैसे कि देख रहे हैं लोकेशन इसका ऐसा है कि बहुत ही एक क्राउडेड और नैरो लेन्स हैं, जिसमें कि व्हीकल या हेवी इक्विपमेंट आ भी नहीं सकता है। तो इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस में दिक्कत आ रही है, बट इसको जितना भी बेस्ट कर सकते हैं सारी एजेंसी इसमें लगी। बता दें कि बताया जा रहा है कि इस मकान में कम से कम 20 लोग रहते थे। ये दर्दनाक हादसा हो गया। करोल बाग की ये घटना है, जहां करोल बाग के बापा नगर में एक 3 मंजिला इमारत गिरने की खबर आई। इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य के लिए पहुंच गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त इस मकान के अंदर 20 से अधिक लोग मौजूद थे। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा मकान ध्वस्त हो गया। इससे आसपास के मकानों को भी काफी क्षति पहुंची। हादसे के वक्त वहां आसपास रहने वाले लोगों को भूकंप जैसा एहसास हुआ। इससे लोगों में दहशत का माहौल हो गया। बता दें कि ये घटना सुबह 9:11 की है। तत्काल मामले की जानकारी एनडीआरएफ टीम को दी गई। इसके बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमों ने मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक अभी साफ नहीं हो सका है कि इस मलबे के नीचे कितने लोग दबे हैं। हालांकि आशंका ये जताई जा रही है कि इनकी संख्या आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग हो सकते हैं। वहीं बता दें कि फायर विभाग का एक बड़ा हिस्सा गिर गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई। बता दें कि केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा था कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी हैं। वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। देश की एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए। जिसके बाद शिवसेना और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी करते नजर आए। इस बीच शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की जुबान काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जिसके बाद से ही राजनीति गर्मा गई है। जो देश के दुश्मन जो बारूद, गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। काँग्रेसचा खरा चेहरा आणि त्याच्या पोटातली मळमळ त्यांनी त्या ठिकाणी ओकून दाखवली।
लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये संविधान धोक्यात आहे, संविधानामध्ये हे आपलं आरक्षण संपवणार आहे असा फेक निगेटिव्ह नेरेटिव्ह ठेवून त्यांनी समाजाची मतं घेतली आणि आज ते आरक्षण संपवण्याची भाषा करून आलेत. म्हणजे 100% त्यांना मागासवर्गीयांचं, आदिवासींचं, ओबीसींचं सगळ्यांचं आरक्षण त्या ठिकाणी संपवायचंय. या राहुल गांधींनी हे जे शब्द बोलला की आम्हाला आरक्षण संपवायचंय, माझं आव्हान आहे की या राहुल गांधीची जो जीभ छाटेल त्याला 11 लाखाचं बक्षीस मी माझ्या वतीने त्या ठिकाणी देईल. कांग्रेस के प्रवक्ता हरिनाथ और भाजपा के नेता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. आशीष जी, राहुल गांधी पे ऐसा बयान देना कहां तक सही है, बताइए. देखिए, जहां तक बयान की बात है तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है जी, और ये अपना व्यक्तिगत बयान है तो व्यक्तिगत बयान के तौर पर लेना चाहिए. हालांकि मैं ये मानता हूं कि किसी के ऊपर भी पर्सनल कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए जी, लेकिन फिर भी अगर हम इसको भावनाओं में देखें तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के जो कार्य हैं, राहुल गांधी जिस प्रकार से विदेशों में जाकर भारत देश की निंदा करते हैं, जी, भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, यहाँ के इलेक्शन कमीशन को धत्ता बताते हैं, जी, तो निश्चित तौर पर ये जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं. और ये जो भावना है ये कहीं ना कहीं हर भारतवर्षी के दिल में है. आज भारतवर्ष का हर व्यक्ति राहुल गांधी से इतनी ही गुस्से में है क्योंकि लेकिन आशीष जी, भाजपा के नेताओं और विधायकों की तरफ से अक्सर ये चीजें सुनने में आती हैं, उनकी जुबान आजकल बहुत फिसल रही है, कुछ भी बोल देते हैं. ऐसा क्यों? भाजपा के नेता और विधायक क्यों किसी के बारे में भी कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं आजकल? देखिए, ये तो बात आपने गलत कही कि भाजपा के नेता ऐसा करते हैं, क्योंकि जितनी टिप्पणियां कांग्रेस की ओर से आज तक चाहे देश के ऊपर हुई हो या देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हुई हो, जी, ठीक है, वो अगर आप उसका चिट्ठा निकालने हम बैठेंगे तो पूरी डिबेट आपकी उसी में खत्म हो जाएगी जी. तो ये जो यदा कदा होता है, इसके पीछे आप कम से कम ये समझने का प्रयास जरूर करें कि ये भावना आई तो आई क्यों और ये अभी क्यों आई. क्योंकि अभी जब राहुल गांधी विदेश से वापस लौटे हैं तब से लोगों के मन में इस तरीके की भावनाएं उमड़ रही हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े गलत, थोड़े अच्छे शब्दों के रूप में कहीं ना कहीं आ जाते हैं. आशीष जी, हरिनाथ जी से हम जानना चाहेंगे. हरिनाथ जी, आज राहुल गांधी को जो एक वाक्य बोला गया उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता, जितने भी विधायक हैं, लेकिन राहुल गांधी जब विदेशों में जाके अपने भारत के लिए कहते हैं कि हमारा भारत अभी इस लायक नहीं है, हमारे भारत में अभी कमियां हैं, उस वक्त तो कांग्रेस के कोई लोग खड़े नहीं होते हैं, फिर आज ये प्रदर्शन क्यों? देखिए मैडम, ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है ओछी राजनीति पर उतर ही आई है. देखिए, ये लोग आदरणीय राहुल गांधी जी को राजनीतिक दृष्टि से पछाड़ नहीं पा रहे हैं, परास्त नहीं कर पा रहे हैं. इस बार जिस तरह से राहुल गांधी जी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारत की जनता ने उनको अपना विश्वास प्रदान किया है, तब से बीजेपी और उनके गठबंधन के जितने सहयोगी हैं एकदम जो है बौखला गए हैं. कोई उनको जो है जवान काटने पर 11 लाख रुपए की बात करता है, कोई आतंकवादी कहता है. बताइए, आदि राहुल गांधी जिसके परिवार के 2-2 लोग शहीद हो गए इस भारत की एकता और अखंडता के लिए, उसको आतंकवादी बताया जा रहा था. लेकिन हरिनाथ जी, आपने कहा कि राहुल गांधी जिनके परिवार के 2-2 लोग देश के लिए कुर्बान हो गए हैं, वही राहुल गांधी जब विदेशों में जाते हैं तो भारत के लिए ही अनाप शनाप बोलते हैं. नहीं तो मैडम, क्या बोला है राहुल जी ने विदेशों में? आप बताइए. विदेशों में सरकार की विदेश नीति का समर्थन किया उन्होंने, तब भाजपा के लोग नहीं कहे. चाहे चीन की नीति हो, चाहे रूस की नीति हो, विदेश नीति का इस मामले में सरकार का समर्थन किया. लेकिन जो हमारी कमियां हैं, जो जिस तरह से अर्थव्यवस्था हमारी पिछड़ती जा रही है और चीन जो है मैन्युफैक्चरिंग के के क्षेत्र में आगे लगातार बढ़ता जा रहा है और चीन से व्यापार जिस तरह से हमारा बढ़ता जा रहा है, व्यापार घाटा हमारा बढ़ाने में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका है, उस बात को उन्होंने इंगित किया तो क्या बुरा है? बताइए आशीष जी, हरिनाथ जी के बात का जवाब दीजिए. जी, जिस तरह से कोर्ट भी इन पर जो है प्रश्न लगा रहा है, इससे तो स्पष्ट हो गया है ना कि इनकी नीतियां
देश की एकता और अखंडता को ध्वस्त कर रही है। हरिनाथ जी, आपने जो पूछा वो हम भाजपा नेता से जानना चाहेंगे। आशीष जी बताइए, हरिनाथ जी ने अभी जो बातें कही उनका जवाब दीजिए। नहीं, क्या बोल रहा है थोड़ा बता दीजिए, चूंकि आवाज हरिनाथ जी अपनी बात एक बार फिर से आशीष जी से बता दीजिए, आपने जो भी पूछा है। इन्होंने कहना चाहते हैं मैडम, जिस तरह से राहुल गांधी नहीं समझ में आ रही लगातार बढ़ रही है जी, इन्होंने कहा कि देश के लिए हमारे लोग जो करते हैं, देश में जो कमियां हैं, चीन के लोगों को ये प्रोत्साहित करते हैं, हमारे नेता ने ये सारी चीजें कही, भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोला। देखिए, भारत माता को डायन कहने वाले लोग अगर आज ये भारत माता के बारे में बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर इनको अपने पिछले बयानों के बारे में जरूर देख लेना चाहिए। भारत के विषय में इन लोगों ने क्या क्या कहा है और क्या क्या करा है, ये जानकारी शायद हरिनाथ जी को नहीं है। मुझे लगता है कि हरिनाथ जी को थोड़ा सा अध्ययन की जरूरत है, ये जाएं और बताएं जाकर। राहुल गांधी जब कभी भी, इससे पहले जब वो यूके के दौरे पर गए थे तब भी उन्होंने भारत के विषय में जो जो बातें कही, भारतीयों के बारे में जो जो कहा, अगर भारत माता को ये डायन कहने का काम कर सकते हैं तो भारत माता के अंदर में जितने भी उनके बेटे हैं वो डायन के बेटे हैं क्या? आप वहाँ मैडम बैठी हुई, आप डायन की बेटी हैं क्या? या मैं यहाँ पर बैठा हूँ, या यहाँ पर जो भी हरिनाथ जी हैं ये डायन के बेटे हैं? कम से कम इतना समझ लेना चाहिए कि इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग सिर्फ कांग्रेसी ही कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर विदेश में कभी भी गया है तो उसने भारत का मान ऊंचा करने का काम करा है। आज भारत की क्या स्थिति है और कांग्रेस के समय में भारत की क्या स्थिति थी, ये आप किसी के देश के बच्चे से आशीष जी, लेकिन ये भाजपा विधायक का ये कहना कि राहुल गांधी की जुबान काट के लाने वाले को 11 लाख का इनाम दिया जाएगा, ये कहाँ सही है? देखिए, मैंने क्या कहा, ये मैं किसी भी ऐसे बयान का समर्थन नहीं करता हूँ, ना पार्टी समर्थन करती, लेकिन ये इसके पीछे की भावना को भी समझना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपनी भावनाएं दबा लेते हैं, कुछ लोग नहीं दबा पाते हैं, तो वो नहीं दबा पाए। ये रोष है, ये गुस्सा है, और ये गुस्सा सिर्फ हमारे विधायक का ही नहीं है, ये गुस्सा देश के हर उस व्यक्ति का है जो अपने भारत देश को चाहता है, जो भी भारत के प्रति अपनी निष्ठा रखता है, जो भी भारत को गौरवान्वित करना चाहता है, वही लोग इस तरीके का काम करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने विदेश में जाकर सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों को कमजोर बताने का काम किया है, उन्होंने ये बताया कि चाइना हमसे ज्यादा अच्छा स्थिति में है, वियतनाम हमसे ज्यादा स्थिति में है, तो आपको ये भी समझने चाहिए ना, भारत के बाहर जाकर आप इतना वो कर रहे हो। और जब से देश आजाद हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेसी अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बताते हैं और ये बताते हैं कि इनका आजादी में, जंग की आजादी में इनका बड़ा वो रहा, योगदान रहा है। मैंने एक प्रश्न पूछा था, मैंने कहा था कि आप बता दीजिए ना कि ये जो कांग्रेसी परिवार है जिसने देश में कम से कम 50 साल राज किया, इस परिवार का एक व्यक्ति ये बता दे जिस व्यक्ति को अंग्रेजों ने फांसी दी हो या अंग्रेजों की गोली से मारा हो। सिर्फ इन लोगों ने यहाँ पर जीतने के बाद में रसगुल्ले खाने का काम करा, देश की जनता को सिर्फ इन्होंने पागल बनाने का काम करा, और ये इतने ही अच्छे थे। तो आप मुझे ये बता दीजिए ना, 2014 से लगातार इनको हार का मुंह देखना पड़ रहा है, देश की जनता इनको पसंद नहीं कर रही है, तो कोई भी बात करने से पहले कम से कम ये अपने गिरावान में जरूर झांकती है। हरिनाथ जी बताइए, आशीष जी ने जो कहा और जो राहुल गांधी को लेके जो बयान किया गया है, उस पे आज जो प्रदर्शन जारी है, लोग उग्र हो रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? इसको कांग्रेस वाले इसको किस तरीके से सफाई दे सकते हैं इस मामले पे? मैडम जी, पहले आशीष जी से मैं कहना चाहता हूँ कि जब देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर कहते हैं कि इसके पहले भारत में 2014 के पहले भारत में लोग जन्म लेने पर अपने को पापी समझते थे, ठीक है, तो दो तीन बार उन्होंने भारत का अपमान किया है। अगर वो भारत का अपमान किए, उस समय तो इन लोगों की जबान बंद थी। हमारे विपक्ष के नेता तो इस तरह के नहीं कहे थे कि जबान काट लेंगे या इनकी हत्या कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से विदेशों में जाकर भारत का अपमान किया, इस तरह से आज तक का कोई प्रधानमंत्री नहीं किया था। जहां तक आशीष जी बात कह रहे हैं कि भारत की आजादी में हमारे नेताओं ने कुर्बानियां दी है, हमारे नेताओं ने 13-13 साल तक जेल के हवा खाई है, जेल में रहे हैं, इन लोगों ने तो अंग्रेजों का साथ दिया। ये आजादी का मतलब क्या जानेंगे? ये जो है बलिदान और त्याग का मतलब क्या जानेंगे? और हरिनाथ जी को अपनी बात पूरी कर लेंगे। जी हरिनाथ जी बताइए।
नहीं गलत जी, ये लोग त्याग और बलिदान के बारे में क्या जानेंगे? ये देशभक्ति क्या जानेंगे? ये देशभक्ति हमको सिखाएंगे जिन्होंने आशीष जी जो कुछ पूछ रहे हैं उनकी बात का उनको जवाब दे दीजिए। पूछिए आशीष जी। उनसे पूछिए, प्रधानमंत्री बाहर जाकर भारत में जन्म लेने पर अपने को पछतावा कर रहे थे, ये कहाँ से उचित रहा? बताइए। देश के प्रधानमंत्री आज ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, आज जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश की संपत्ति को ही तो हानि पहुंचा रहे हैं जो ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इतना उग्र प्रदर्शन क्यों? नहीं मैडम, कहाँ देश की संपत्ति को हम लोग कोई नुकसान कर रहे हैं? जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, हर मंडल मुख्यालय में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आदरणीय राहुल गांधी जी को जो अपशब्द कहा जा रहा है, उसके विरोध में उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं पर शोषण बंद नहीं कर पा रही है। इनके लोग महिलाओं के यौन शोषण में लगे हुए हैं। अभी हाल में अयोध्या में एक सफाई कर्मी की तरह सफाई कर्मी महिला के जिस तरह से इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया, उनके साथ यौन शोषण किया, बलात्कार किया, और उसमें करने वाला भारतीय जनता पार्टी, उसके पिता भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है। बताइए, और पुलिस किस तरह से उनका साथ दे रही है, आप देख ही रही है ना। तो हम लोग धरना प्रदर्शन गांधी जी के नीति पर राहुल गांधी के ऊपर जो बयान किया गया है उसको लेके है। आशीष जी, क्यों लेकिन भाजपा की तरफ से अक्सर इस तरीके के बयान आते हैं? पहले कंगना रनौत का आया, योगी जी सभा पे करते हैं, और अब ये बयान कि राहुल गांधी को पहले आतंकवादी बताया गया और अब उनकी जुबान काटने पर 1 लाख रुपए का इनाम। क्यों भाजपा की तरफ से या इस तरीके के बयान आते रहते हैं? देखिए, आप एक बात समझिए, मैंने आपको अभी बताया कि जब अभी राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका दौरे पर गए तो इन्होंने जिस प्रकार से वहां पर भारत विरोधी जो भी स्टेटमेंट दिए वो तो ठीक है। उसके अलावा आप ये देखिए, जो भारत के विरोध करते हैं जो लोग, जो नेता, उनसे भी इन्होंने मिलने का काम करा। ये चाहते क्या है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट करने वाले लोग हैं। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे उस गैंग का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, और उसको अपने टिकट पर दिल्ली में चुनाव लड़ाने वाले लोग हैं। तो निश्चित तौर पर ये भारत के टुकड़े चाहते थे, और ये इसीलिए राहुल गांधी भी इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये इसके पीछे की भावना को समझने की कोशिश करिए। हालांकि इस तरीके के किसी भी बयान का मैं पक्षधर नहीं हूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में निकल आती है वो चीज, तो उसको भी समझने की बिल्कुल आप करना चाहिए। हरिनाथ जी बताइए, आशीष जी ने कहा कि राहुल गांधी ने बाहर विदेशों में जाके जो बोला, ये उसके लिए किसी एक व्यक्ति का अपना खुद का मत है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। नहीं मैडम, ये बताइए, जो इन्होंने कंगना जी ने बोला था उस पर तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अपने को अलग किया, लेकिन इन लोगों के जो बोला है राहुल जी पर, ये कहाँ इसके बारे में अपने को अलग किया है इन्होंने? यानी प्रधानमंत्री मोदी जी और उच्च नेतृत्व का ये इशारा है, उनके इशारे पर बोल रहे हैं ये, और इसमें मोदी जी और अमित शाह जी का इनको समर्थन है, इनके ऊपर हाथ रखा हुआ है, क्योंकि राहुल जी को राजनीतिक दृष्टि से पराजित नहीं कर पा रहे हैं, तो जो है ओछेपन पर आ गए हैं। आप शब्दों का वार करके उनको जो है पराजित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी लोकतंत्र में देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो लेकिन हरिनाथ जी, देश की जनता ये भी तो बर्दाश्त नहीं करेगी ना कि एक सम्मानित नेता बाहर विदेशों में जाके देश के लिए ऐसा कुछ बोले जैसा राहुल गांधी ने बोला। नहीं, राहुल जी ने कहा बोला मैडम, क्या बोला? उन्होंने तो देश में जाकर भारत की विदेश नीति का इनमें साथ दिया है, सरकार का साथ दिया है, लेकिन जो भारत में धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, जिस तरह से हमारा कोर्ट भी बार बार कह रहा है, उसका तो राहुल जी ने ही बात कहा, बाद में कोर्ट ने हरिनाथ जी, ये जो प्रदर्शन हो रहा है राहुल गांधी को लेकर, जो प्रदर्शन हो रहा है, इसका क्या ये प्रदर्शन कब तक चालू रहेगा और क्या मांगे हैं कांग्रेस? जब तक इनके लोग माफी नहीं मांगेंगे, जब तक के इनके शीर्ष नेता इस पर माफी नहीं मांगेंगे, तब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। बताइए आशीष जी, इनकी मांगे, कांग्रेस की मांगे ये है कि जब तक नेता इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे। बिल्कुल, नेता माफी मांगेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी देश की जनता से। देश की जनता के आगे इनको नाक रगड़नी पड़ेगी, कान पकड़कर 50 बार उठा बैठक करनी पड़ेगी, और इनको कसम खानी पड़ेगी कि ये जिंदगी में कभी भी जब बाहर जाएंगे किसी भी देश में, तो वहां पर भारत के विरोध में कुछ भी नहीं बोलेंगे। यहाँ के इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसके विरोध में नहीं बोलेंगे। निश्चित तौर पर राहुल गांधी को पहले माफी मंगवाएं जाकर हरिनाथ जी, उसके बाद ये आगे की बात करें।
बताइए पहले देश की हरिनाथ जी, जनता से नाक रगड़ के हरिनाथ माफी जी, मांगी। आप लोगों ने मांग की कि जब तक भाजपा के नेता माफी नहीं मांगेंगे तब तक प्रदर्शन चलेगा, तो वहीं भाजपा के लोगों का कहना है कि जब तक राहुल गांधी खुद देश की जनता से माफी नहीं मांगेंगे, तो इसका क्या कहना? उन्होंने तो बोल दिया कि माफी मांग ली जाएगी, लेकिन क्या राहुल गांधी को कांग्रेस के लोग माफी मंगवाएंगे देश की जनता से? की बात कही है, किसी की जबान काटने की बात हम कांग्रेसियों ने की, किस बात के लिए माफी मांगे भाई? ये तो जबान काटने की बात करते हैं, ये तो हत्या करने की बात करते हैं, ये तो आतंकवादी बता रहे हैं देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता को। ये लोकतंत्र का ये लोग मजाक बना चुके हैं। ये लोकतंत्र विरोधियों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमेशा 10 साल से कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी हम कांग्रेसियों की आवाज नहीं देगी मैडम, और हम लोग संसद से सड़क तक संघर्ष करते रहेंगे इनके तानाशाही के खिलाफ। ये राहुल जी को कुछ भी कहे, राहुल जी डरने वाले नहीं है और न हम लोग डरने वाले हैं। हम लोग देश की एकता और अखंडता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, जो लोकसभा चुनाव के पहले हमारे नेताओं हम लोगों ने कहा था, हम लोग उसकी रक्षा करेंगे। इसके लिए चाहे हमको जो भी बलिदानी देना पड़ेगा। जी हरनाथ जी और आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी के एक बयान को लेकर देश में पहले भाजपा के विधायक की तरफ से ये बयान देना कि वो राहुल गांधी नंबर 1 आतंकवादी है और उनकी जुबान काटने वाले को 11 लाख का इनाम दिया जाएगा, जिसके बाद से अब प्रदर्शन जारी है कांग्रेस की तरफ से। फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।